अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व खातमिल मुरसलीन वअहले बैतिहिल अत्यबीन अंजबीन अल अतहरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन। अस्सलामु अलैका या साहिबल अदा अहसनल्लाहु लकल अदा फी जद्दिकल हुसैनिल मज़लूम अल मुरम्मल बिद्दिमा अल मुक़त्तअल आज़ा। अस्सलामु अला शैबिल ख़दीब अस्सलामु अलल ख़द्दित तरीब अस्सलामु अला साहिबिद दिमाइस साइलात अस्सलामु अलल हुसैनिल गरीबिल मज़लूमिल अतशान अल्लज़ी क़ाल हिना वफ़ात शहादत अलीयुल अकबर या बुनय्या ला दुनिया बादकल फ़ा वक़ाल हिना शहादत अलीयुल अकबर वक़ाल हिना शहादत अबिल फ़ज़्ल अब्बास वनक़ता रजाई या अख़ी वक़ाल हिना शहादत अलीयुल असग़र लैतकुम फ़ी यौम आशूरा जमीअन तंदुरूनी कैफ़ अस्तस्क़ी तिफ़ली फ़अबौ अन यरहमूनी। अज़ादारान मज़लूम करबला शाम गरीबा आ गई। गरीबों की शाम, यतीमों की शाम, लावारिसों की शाम। कल मैंने आपसे कहा था कि ये रौनक आज खत्म हो जाएगी। अब ये रोशनी अंधेरे में तब्दील हो गई। कल तक की जो रौनक थी आज वो रौनक वीराने में तब्दील हो गई। अब एक ज़ैनब के हाथ में टूटा हुआ नेज़ा है, कभी बच्चों को संभालती है, कभी उन्हें दिलासा देती है, कभी ज़ैनुल अबा के पास है, कभी सकीना को तलाश करती है, कभी तराई का रुख करती है, कभी नशेब का रुख। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। सर पीट करो जैसे ज़ैनब चादर छीने जाने वक्त सर पर हाथ रख लिया था। वाह मोहम्मदा। हुसैन रुखसत हो के चले, कुछ देर आगे बढ़े थे कि यकायक हुसैन के कानों से आवाज टकराई, महलन महला यबना ज़हरा, महलन महला यबना ज़हरा। हुसैन ने पलट के देखा, बहन दौड़ती हुई चली आ रही है।
ए बहन तुमने रुखसत कर दिया था, अब आने का सबब क्या है? भैया जरा घोड़े से नीचे उतर जाओ। अब जो हुसैन नीचे उतरे, ए भैया जरा गरेबान खोल दो। अब जो हुसैन ने गरेबान खोला तो ज़ैनबे कुबरा ने उस जगह पर बोसा लिया जो जिब होने की जगह थी। ज़ैनब ये क्या किया? अम्मा ने आखिरी वक्त में कहा था जब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए तो उसके हुलकूम का बोसा ले लेना, इसी पर शिब्र का खुद खंजर चलेगा। बहन जरा बाजुओं से चादर हटाओ। ज़ैनब कुबरा ने बाजुओं से चादर हटाई। हुसैन इब्ने अली ने बाजुओं का बोसा लिया। कहा भैया ये क्या किया? कहा ज़ैनब इन्हीं बाजुओं में कुछ देर के बाद रीस माने जुल्म बंधेगी। लो हुसैन मक्तल में गए, क़यामत का जिहाद किया और अब हुसैन इब्ने अली की तरफ हातिफ़े गैबी की सदा आई, हुसैन बचपन का वादा निभाने का वक्त आ गया। लो हुसैन ने हातिफ़े गैबी की आवाज सुनी, अपनी तलवार को नियाम में रखा। तलवार को नियाम में रखने का असर ये था भागी हुई फौज सिमट गई। इमाम सज्जाद ने एक जुमला कहा है, कोतेला अभी सब्र कफाना बेजाल का फखरा। मेरा बाबा कत्ले सब्र के साथ कत्ल किया गया। हदीस में वारिद हुआ है कि नहन नबी अन कत्ल सब्र, नबी अकरम ने कत्ल सब्र से मना किया है। ये जाहिलियत के ज़माने में एक तरीका था गोश्तफंद को ज़िब करने का कि चारों तरफ से गोश्तफंद को घेर लिया जाता था और कोई गोश्तफंद पर नेज़ा चलाता था, कोई लकड़ी चलाता था, कोई पत्थर मारता था, कोई तलवार चलाता था और वो गोश्तफंद चारों तरफ दौड़ता था और उस पर लोग हल्ला बोल के इसको नबी अकरम ने जानवर के लिए मना किया है। अरे ये काम नबी के नवासे के साथ हुआ, ये काम जहरा के लाल के साथ हुआ, ये नाब अली के लाडले के साथ हुआ। चारों तरफ से नरगे आदा, रिकाब से हुसैन का पैर छूटा। सुल्ताना ने समझ लिया, पैर को आगे बढ़ाया, पैर को पीछे किया। मौला मेरी जितनी ताकत है नीचे उतर जाओ, लेकिन उतर न सके हुसैन। तीरों ने रास्ता बनाया। तीरों ने रास्ता बनाया। हुसैन की पेशानी पर तीर लग चुका है, जिससे पेशानी की हड्डी में तीर पैवस्त हो चुका है। जुल्जना ने महसूस किया कि अब वो मौका आ गया है कि जाके खैमे में ये बताना जरूरी है कि हुसैन मार डाले गए। बस एक बार अपनी काकुल, अपनी पेशानी को उसने खून से मला। इधर हातिफ़े गैबी की आवाज गूंजी, अला कद क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला कद ज़ुबिह अल हुसैन बे करबला। उधर जुल्जना ने अपनी पेशानी को खून आलूद किया और एक बार वो भागा, दौड़ा। पिसरे साथ कहता है इसे छोड़ दो, ये नबी का रहवार है। या अल्लाह, फरियाद है फरियाद, नबी के रहवार का एहतराम है। राकिवे दोषे रसूल को टुकड़े टुकड़े।
जुलजना दौड़ता हुआ हिननाता हुआ खैमे की तरफ गया ताकि घर में लोगों को पता चल जाए कि क्या कयामत आ गई है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब जुलजना दौड़ता हुआ जा रहा था तो नारा खींचता हुआ जा रहा था, फरियाद करता हुआ जा रहा था, अज़्ज़लीमा अज़्ज़लीमा मिन उम्मते मोहम्मदिन, हाय उम्मते मोहम्मद ने हुसैन पर कैसा जुल्म बर्पा कर दिया। जुलजना आया, यहाँ पर साहिबाने औलाद तशरीफ फरमा है। खुदा न करे किसी की बेटी बाबाई हो जाए, खुदा न करे कि किसी की बेटी यूं भी बाप से ज्यादा लगी होती है, और खुदा न करे किसी की बेटी को बाप की आदत हो जाए। सकीना कायनात की वो शायद एक लौती बेटी है, और शायद ऐसी बेटी है जिसको बाप के बगैर सुकून नहीं मिलता था। और जब बेटी बाबाई हो जाती है तो वो हर अदा से पहचान लेती है कि बाबा आ गए। लिहाजा घंटी बजाने के अंदाज से लड़की समझ लेती है कि बाप आ गया, घाड़ी के हॉर्न से बच्ची समझ लेती है कि बाप आ गया। बस जैसे ही घोड़े ने आन के तरे खैमा पर हिनहिनाना शुरू किया, वैसे ही सबसे पहले सकीना दौड़ी कि मेरा बाबा आ गया। अरे अब जो सकीना के पीछे सैदानियां आई तो क्या देखा, सीने कटी, बागे डली। अरे जुलजना है जो फरियाद कर रहा है। जैसे ही सैदानियों ने देखा, अपने मुंह पर तमाचे मारे, बालों को परेशान किया, गरेबान को चाक किया। कोई जुलजना के कदमों से लिपटा था, ये जुलजना बता मेरे आका को कहाँ छोड़ा। कोई जुलजना के पैर से लिपट के कह रहा था, ए जुलजना बता मेरे भाई को कहाँ छोड़ा। कोई जुलजना की पेशानी पर हाथ फेर के कह रहा था, बता बता मेरे वालियो वारिस को कहाँ छोड़ा। ज़ैनब कुबरा ने एक बार महसूस किया कि सब रो रहे हैं, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा रोना चाहिए वो सकीना है, वो किनारे खड़ी है, वो रो नहीं रही है। सकीना गई, बेटी तेरा बाबा मार डाला गया, सकीना तू यतीम हो गई, तेरे सर से तेरे बाबा का साया उड़ गया। जतन करती रही ज़ैनब कुबरा कि सकीना रोने लगे, इसलिए कि ऐसा सकता जानलेवा है। लेकिन बच्ची है जिसको सकता लग गया, रोती नहीं है बच्ची। रबाब आके कहती है, बेटी अभी तेरे सर से बाप का साया उड़ गया है, तेरा बाप मार डाला गया, रो बेटी, तेरी दुनिया अंधेर हो गई, अभी तमाचे लगेंगे। सकीना रोती नहीं है। यकायक सकीना अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, जुलजना के पास आई और उसकी पेशानी के पास जो भी जगह थी वहां पर आके खड़ी होकर रुख किया जुलजना की तरफ। अब रो नहीं रही है सकीना, अब सकीना आंसू नहीं, अब तक रो रही थी सकीना, लेकिन अब बिल्कुल चुप हो गई। यकायक जुलजना को मुखातब करके पूछा, या जवाद अभी हल सुकिया अभी हमको तलातशा, ए मेरे बाबा के घोड़े, ये तो मालूम हो गया मेरा बाबा मार डाला गया, इतना बता दे मेरे बाबा को पानी मिला। या मेरा बाबा प्यासा मारा गया। लो अभी ये फरियाद, ये नालाओ शेवन हो रहा था कि यकायक फिजा दौड़ती हुई आई। बीबी गजब हो गया। अब क्या गजब होगा फिजा, मेरा हुसैन मार डाला गया।
अब कौन सा गजब बचा? नहीं बीबी, मैंने अभी पिसरे साद को ये कहते हुए सुना है कि घोड़ों की नालबंदी करो। अभी हुसैन और हुसैनियों पर घोड़े दौड़ाने हैं। नहीं मालूम घोड़े के को जब नई नाल लगाई जाती है तो उसकी कैफियत क्या होती है, आपको मालूम है या नहीं? लेकिन जब पहली बार उसको नई नई नाल लगाई जाती है तो उसके मुनासिब जब नहीं होती तो बार बार वो पैर पटकता है, बार बार वो पैर पटकता है। ज़ैनब कुबरा को जब ये मालूम हुआ तो यकायक ज़ैनब के कान में आवाज गई कि पेसर साद के लश्कर वालों ने एक बार हंगामा मचाया। पेसर साद हमारे कबीले वाले हुसैन के काफिले में, हुसैन के लश्कर में थे। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे कबीले वालों की लाश पामाल की जाए। हम इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर तूने नहीं माना तो अपनी इसी तलवार से हम तुझ पर हमला करके तेरा सर काट देंगे। पिसरे साद ने जब हालात को बिगड़ते हुए देखा, एक बार आवाज दी, जिसके कबीले के लोग हुसैन के लश्कर में थे वो अपने अपने कबीले के अफराद को हटा ले। अब क्या था, किसी ने हुर को हटाया, किसी ने हबीब को हटाया, किसी ने जुहैर को हटाया, किसी ने बुरैर को हटाया। बड़ी करबला में एक हुसैन का लाशा था, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। एक न था जो कहता ये नबी का नवासा। ज़ैनब थी जो खुद को घोड़ों के दरमियान डाले दे रही थी। मुझे पामाल कर दो। लो लाशें पामाल हो गए। अब खैमों की नौबत आई। आलुल्लाह पर सबसे बड़ी मुसीबत, इमाम ज़माना पर सबसे बड़ी मुसीबत, खून के आंसू रो रहा है मौला इसी मुसीबत पर। अब जो खैमे में आग लगी तो बीबियों की कैफियत, एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे, तीसरे खैमे से चौथे खैमे, या एक खैमा बचा। एक बार ज़ैनब कुबरा पहुंची सैयद सज्जाद के पास। ए सैयद सज्जाद, इतना बता दो कि इस खैमे में रहे, जान दे दे या मर जाए। फूफी अम्मा, जान बचाना वाजिब है। लो कयामत आ गई। कयामत से पहले जिनका साया आफ्ताब ने भी न देखा था वो ज़ेरे आसमान पे मखनऊ चादर। सकीना के दामन में आग लग गई। मलाउन हुमैद इब्ने मुस्लिम या हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैंने देखा एक बच्ची दौड़ती हुई जा रही है और उसके दामन में आग लगी हुई है। वो जितना दौड़ती है वो बच्ची, उतना ज्यादा आग के शोले भड़कते हैं। मैंने अपने घोड़े को दौड़ाया तो वो बच्ची ये समझी कि फिर कोई तमाचा मारने के लिए आया। तो बच्ची और तेज दौड़ी, और तेज दौड़ी, और तेज दौड़ी, लेकिन मैंने अपने घोड़े को सरपट दौड़ाया और बच्ची के पास पहुंचा। बच्ची से कहा, ए बच्ची तू घबरा नहीं, मैं तुझे मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तेरे दामन से आग बुझाने के लिए आया हूँ। कहे मर्दे अरब, अगर तू मेरे साथ मेहरबान है तो आग तो मैं खुद बुझा लूंगी, तू रहने दे। अगर तू मुझ पर करम करना चाहता है तो इतना कर दे, मुझे एक कूजे में पानी दे दे। हुमैद कहता है या हमीद कहता है कि मैंने पूछा, बीबी पानी क्या करोगी, क्या करोगी पानी का? ए शेख, थोड़ा सा पानी जाके अपने भैया अली असगर को पिलाऊंगी और थोड़ा सा पानी अपने बाबा को पेश करूंगी। मेरा बाबा प्यासा दुनिया से चला गया। ये कहते कहते सकीना, बाबा बाबा बाबा
यकायक लाश बुरीदा से आवाज आई, एलैया एलैया। लो खैमे राख के ढेर में तब्दील हो गए। लो ज़ैनब, अब अब्बास भी हैं, ज़ैनब भी हैं, आ गई शाम गरीबा, गरीबों की शाम, यतीमों की शाम, लावारिसों की शाम, बेकसों की शान। सैयदे सज्जाद जलती रेती पर सजदे में है। आज ज़ैनब को अब्बास का भी काम करना है, आज ज़ैनब को अली अकबर का भी काम करना है, आज ज़ैनब को ममता भी दिखानी है, आज ज़ैनब को शजाअत भी दिखानी है। आओ बहन उम्मे कुलसूम, बच्चों को इकट्ठा कर लिया जाए। ये जफा कशीदा बच्चे, ये भूखे बच्चे, ये प्यासे बच्चे, ये भैया की अमानत बच्चे, इन तमाम बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं। बच्चों को इकट्ठा करने के दरमियान ज़ैनब कुबरा ने कहा, उम्मे कुलसूम सकीना नहीं दिखाई दे रही है। ढूंढने के बावजूद भी सकीना नहीं है। चलो देखें कहीं बच्ची किस जगह पर है, तलाश करें। दोनों बहनें निकली, आगे बढ़ी कुछ दूर तो देखा कुछ दो बच्चे हैं जो जमीन पर पड़े हुए हैं। ए बहन, ये प्यासे बच्चे, ये भूखे बच्चे, इनको नींद आ गई है और इनको वहीं पर पहुंचा दे जहां पर बकिया बच्चे हैं। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, जैसे ही बच्चों के पास पहुंची वैसे ही फरियाद की चीख मारी, वाह मोहम्मदा, वाह गुरबता। ए उम्मे कुलसूम क्या हुआ, ए ज़ैनब क्या हुआ, ए बीबी क्या हुआ, ए बहन गजब हो गया, ये बच्चे सो नहीं रहे, घोड़ों की टापों के दरमियान ये बच्चे पामाल हो गए। कहीं दिखाई नहीं दे। अब्बास सकीना को देखा है, कोई जवाब नहीं। भैया गुजर रही है उधर से कि यकायक नाके सवार को देखा। ए मर्द अरब, क्या तूने किसी बच्ची को देखा है? कहे बीबी, मैंने किसी बच्ची को तो नहीं देखा, लेकिन उस नशेब से किसी बच्ची के दर्दनाक रोने की आवाज आ रही थी। उसका असर ये हुआ कि मेरे नाके ने पानी पीना छोड़ दिया। उम्मे कुलसूम चलो, अब जो ज़ैनब पहुंची है नशेब में, तो जिसमें बिला सर से आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मेरी सकीना मेरी सकीना मेरी सकीना अभी सोई है। बड़े ही ये कह दिया हमने और आपने सुन भी लिया और आप सुनते भी रहते हैं। अल्लामा तालिब जौहरी कहा करते थे, अल्लाह गरीक रहमत करे, कि ये कहा जाता है कि सीने पर सो रही है, लेकिन मुशाहिदात कहते सीने पर जगह कहाँ थी। इमाम मोहम्मद बाकिर के बकौल सिर्फ हुसैन के सीने पर 300 तीर पैवस्त थे। जिसके सीने पर 300 तीर पैवस्त हो और पूरे जिस्म पर 1900 जख्म हो, उस पे की बेटी को कहाँ मौका मिलेगा कि सकीना बाप के सीने पर सोती रहे। जहां पर भी हो सकीना आराम कर रही थी, बड़े प्यार से
बड़ी मुलातिफत से ज़ैनब कुबरा ने बेदार किया। ए सकीना, तुमने अपने बाबा को कैसे पहचाना? कहा फूफी अम्मा, जब खैमे में आग लगी मेरा दामन आग की लपेट में आ गया तो मैं बाबा की तरफ दौड़ी। मैं मैदान में दौड़ी और सिर्फ एक ही आवाज थी मेरी, बाबा 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 बाबा। बस इसी सरे बुरीदा से आवाज आई थी, एलैया एलैया या बोनैया, ए सकीना इधर आजा, ए सकीना इधर आजा। मैं समझ गई कि यही मेरा बाबा है। बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से ज़ैनब कुबरा बच्ची को लेके आई और वहां लेटा दिया जहां बकिया भूखे बच्चे, प्यासे बच्चे, जफा कशीदा बच्चे, सितम दीदा बच्चे आराम करने लगे। यकायक जनाब ज़ैनब ने, जनाब उम्मे कुलसूम ने, दोनों ने आपस में एक दूसरे से कहा कि बहन, वो साया देख रही हो? कहा लगता है कोई यजीदी फौज का कोई और सिपाही पिरा रहा है। साया आहिस्ता आहिस्ता घोड़े सवार में तब्दील हुआ। ज़ैनब कुबरा ने घोड़े सवार को मुखातब करके कहा, ए शख्स, हम तो अब असीर हो चुके हैं, अब हम तेरे हाथ में हैं। नहीं मालूम आपको कभी तजर्बा हुआ है कि नहीं, परदेश में जब कोई अपना मिल जाता है तो इंसान सारा गम उसके सामने पेश कर देता है। कोई मुसीबत ज़दा हो और उसका कोई अपना करीबी आ जाए, उसका बिल्कुल करीबी जिससे बहुत ज्यादा वाबस्तगी हो वो आ जाए तो इंसान फूट फूट के रोने लगता है, अपनी सारी मुसीबत बयान करने लगता है। यही कुछ हुआ है शाम गरीबा में। ए उम्मे कुलसूम, ये कोई सवार आ रहा है, ये लगता है फिर हमें लूटना चाहता है। ज़ैनब कुबरा ने सवार को मुखातब किया, ए सवार चला जा, चला जा, मेरे बच्चे अभी सोए हैं, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ भी बचा था वो सब लेके चले गए लोग। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो सुबह में आ जाना, सुबह में हमें फिर से जो भी सामान तुझे लगे वो लेके चले जाना। लेकिन अभी हमारे भूखे बच्चे, अभी हमारे प्यासे बच्चे, अभी सितम रसीदा बच्चे, अभी जफा कशीदा बच्चे अभी अभी सोए हैं। लेकिन सवार की रफ्तार कम नहीं होती है, सवार बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब अली की बेटी को जलाल आया। अब जो अली की बेटी को जलाल आया तो एक बार उठी और उठ के एक बार ज़ैनब कुबरा पहुंची सवार के पास, लजाम पर हाथ डाला, ए सवार तू मुझे कमजोर समझता है? मैं हुसैन की बहन हूँ, मैं अब्बास की बहन हूँ, मेरे बाबा का नाम अली है, हम कमजोर नहीं हैं, हम साबिर हैं, कमजोर नहीं। मैं जैसे ही कहा मैं अली की बेटी हूँ, अब अली ने एक बार नकाब हटाई, अरे जय का बेटी, मैं तेरा बाबा हूँ। ज़ैनब का दिल फट गया, अब आए हो बाबा। अरे जब लुट गया परदेश में अम्मा का पराग, अब आए हो बाबा, बाबा बाबा बाबा
अगर आना ही था खालिक की रजा से, उस वक्त कहाँ थे जब खाक पे दम तोड़ रहा था। मेरा अकबर अब आयो बाबा, बाबा बाबा बाबा। अगर आना ही था खालिक की रजा से, उस वक्त कहाँ थे जब बाप के चुल्लू में था। खून है अली। और एक बार तड़प के ज़ैनब, बाबा 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 बाबा। जब लोग बचा ले गए लाशें शोहदा के, हक अपना जाता के बस एक ताने शब्बीर था। माली की दात पर बाबा में देखती रही हुसैन की पसलियों की हड्डी।